गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूजनीय शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत का जिक्र प्रेमी रकम सिंह पुत्र कमरपाल सिंह, गांव झिटकरी, तहसील सरदना, जिला मेरठ से पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज की अपने ऊपर हुई रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। मैं बचपन से ही बीमार रहता था। मुझे बुखार में दौरे पड़ते थे, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। मेरे माता पिताजी ने अनेक वैद्य हकीमों, डॉक्टरों से मेरा इलाज करवाया। इसमें काफ़ी पैसा खर्च कर दिया, किंतु यह बीमारी ठीक नहीं हुई। मैं इस हालात में खुद की बीमारी व परिवार की तंगी के चलते बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि जब दौरा पड़ता था तो मेरा शरीर बिल्कुल मृत प्राय हो जाता था। जब मैं 15 वर्ष का हुआ तो मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ और रोज प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैं तुझे ढूंढता ढूंढता थक गया हूँ, किंतु आप मुझे नहीं मिले। प्रभु, आप ही मेरे दुखों का हरण कर सकते हो। उन्हीं दिनों एक हकीम हमारे घर पर आया। उसने कहा कि मैं इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। उसने कुछ जड़ी बूटियाँ लाने को कहा। यह जड़ी बूटियाँ शाह सतनाम जी बरनावा आश्रम से थोड़ा पहले हरा गांव के जंगल में पाई जाती है। मैं यह बूटी लाने के लिए घर से चल पड़ा। रास्ते में सरदना कस्बे से पहले मैंने देखा कि एक डेरा प्रेमी दूसरे व्यक्ति को कह रहा था कि बरनावा आश्रम में ऐसे संत महात्मा आए हुए हैं जिनके दर्शन मात्र से ही सब रोग कट जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैंने उनसे पूछा कि बरनावा आश्रम कहाँ है, क्योंकि मैं पहली बार इस एरिया में आया हुआ था। उन्होंने मुझे बरनावा जाने का रास्ता बता दिया। इत्तेफाक से वह जड़ी बूटी तक पहुंचने का रास्ता भी यही था। मैंने सोचा कि यह औषधि तो आश्रम से वापसी दौरान ही ले लूंगा, पहले गुरुजी के दर्शन कराऊं। मैं सीधा डेरा सच्चा सौदा के बरनावा आश्रम में जा पहुंचा। वहां पूज्य सतगुरु जी स्टेज पर विराजमान थे। सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। मैंने पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शन किए, सत्संग सुना और उसी दिन नाम की अनमोल दात भी हासिल कर ली। नाम लेने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल हल्का सा हो गया हूँ, जैसे मेरे मन के ऊपर कोई बोझ उतर गया। मुझे असीम शांति, खुशी व सुकून महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जिस युक्ति की मुझे तलाश थी आज वो मिल गई है। यदि भगवान नाम की कोई चीज है तो वह यहाँ है, वरना भगवान होता ही नहीं। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, दवाई की जरूरत ही नहीं। मैं बहुत खुशी खुशी अपने घर आ गया। मेरी इंतजार कर रहे उस हकीम ने मुझसे पूछा, बेटा दवाई नहीं लाई? मैंने कहा कि मैं जो दवाई लेकर आया हूँ वह दिखने में नहीं आती, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हकीम मेरी बातें सुनकर मेरे माता पिता से कहने लगा कि इसे तो ओपरी हो गई है, मैं इसका इलाज करता हूँ। मैं पलंग पर बैठ गया। उसने नीचे बैठकर दीपक जलाकर कुछ मंत्र पढ़कर मेरी तरफ फूंक मारी। उसने कुछ देर और मंत्र पढ़े, फिर मेरे माता पिता से कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी फीस वगैरह भी नहीं चाहिए। इसके पास तो ऐसी दिव्य शक्ति है कि वहां तक मेरे मंत्र तंत्र नहीं जाते। वह हकीम चला गया। मैं लगातार सुमिरन करने लगा। मुझे नाम की खुमारी चढ़ती जा रही थी। इसके बाद मुझे कभी भी दौरा नहीं पड़ा। मुझे पूर्ण गुरु ने, जो मुझे खुद भगवान मिल गए और भयानक बीमारी से छुटकारा भी दिला दिया। अपने प्यारे सतगुर से इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि यदि कोई मेरे सतगुर की बात करता तो मैं भी उससे सारी बातें साझी करने लगता। यदि कोई दूसरे तरीके से बात करता तो मैं उसकी बात को टालने के लिए हाँ हाँ कहता रहता, कोई सीधा जवाब नहीं देता। मेरे ऐसे व्यवहार को देखकर पिताजी को यह भ्रम हो गया कि इसमें कोई ओपरी का चक्कर है। उन्होंने मुझे शहतूत के डंडे से पीटना शुरू कर दिया।
मैं निकालता हूँ इसके भूत। मेरी माताजी ने उनको रोकना चाहा तो वो भी नहीं रुके। वे लगातार मेरी पिटाई करते रहे। आखिर डंडा भी टूट गया, किंतु मेरे पर उस पिटाई का कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसी दरमियान घर के बाहर गली में मेरे छोटे चाचा जी आ गए। उन्होंने देखा तो सामने सफ़ेद कपड़ों में लंबा ऊंचा कद का एक अजनबी हाथ में डंगोरे लिए खड़ा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। यह अजनबी पूरे गुस्से में था, जिसे देखकर मेरे चाचा जी की अचानक चीख निकल गई। यह सुनकर मेरे पिताजी भी बाहर गली की ओर दौड़ पड़े। उन्हें भी उस महापुरुष के दर्शन हुए, जो पूरे जोश में कह रहे थे कि अज मार लै जिन्ना मारना है, अज तो बाद हाथ नहीं लाउणा, हुणे साडा बच्चा है। यह सुनते ही वे डर के मारे वापस घर के अंदर आ गए। पिताजी ने मेरी माता को बताया कि ऐसे ऐसे बहुत ही लंबा तकड़ा सरदार बाहर खड़ा है, इसको मारने से मना कर रहा है। जब मेरी माताजी ने बाहर आकर देखा तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया, परंतु उनको एहसास हो गया कि ये तो मेरे बच्चे के गुरुजी हैं, क्योंकि मैंने माताजी को गुरुजी के बारे में सब कुछ बता रखा था। मेरे माताजी ने देखा कि बच्चा तो बेहोश पड़ा है, कहीं मर तो नहीं गया। उन्होंने मेरे कपड़े उतारकर शरीर को देखा तो पूरे बदन पर कहीं कोई निशान नहीं था और ना ही मुझे कोई दर्द महसूस हो रहा था। यह देखकर उन्होंने मुझे अपनी छाती से लगा लिया। फिर अगले सत्संग पर ही उन्होंने नाम ले लिया और गांव से भी नाम लेने वालों की ट्रैक्टर ट्राली भरकर ले आए। लोगों में इस बात की बहुत चर्चा हुई कि सत्संग में आने से फला आदमी के लड़के की बीमारी ठीक हो गई। सतगुरु जी के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारे परिवार की सेवा सुमरन करते हुए आपके चरणों में और निभ जाए। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताओ। कमेंट बॉक्स में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा भी लगाओ।